ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री विष्णु पुराण दूसरा अंश पहला भाग। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, हे गुरु, मैंने जगत की सृष्टि के विषय में आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने मुझसे भली प्रकार कह दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, जगत का सृष्टि संबंधी आपने जो यह प्रथम अंश कहा है उसकी एक बात मैं और सुनना चाहता हूँ। स्वयंभुव मनु के जो प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र हुए थे, उनमें से उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के विषय में तो आपने कहा, किंतु हे द्विज, आपने प्रियव्रत की संतान के विषय में कुछ भी नहीं कहा। अतः मैं उसका वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप प्रसन्नता पूर्वक कहिए। श्री पराशर जी बोले, प्रियव्रत ने कर्दम जी की पुत्री से विवाह किया था। उससे उनके सम्राट और कुक्षी नामक दो कन्याएं तथा 10 पुत्र हुए। प्रियव्रत के पुत्र बड़े बुद्धिमान, बलवान, विनय संपन्न और अपने माता पिता के अत्यंत प्रिय कहे जाते हैं। उनके नाम सुनो। वे आग्नेयद्र, अग्निबाहु, वपुष्मान, द्युतिमान, मेधा, मेधातिथि, भव्य, सवन और पुत्र थे तथा 10वां यथार्थ नामा ज्योतिष्मान था। वे प्रियव्रत के पुत्र अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। उनमें महाभाग, मेधा, अग्निबाहु और पुत्र, ये 3 योग परायण तथा उनके पूर्व जन्म का वृतांत जानने वाले थे। उन्होंने राज्य आदि भोगों में अपना चित्त नहीं लगाया। हे मुने, वे निर्मल चित्त और कर्म फल की इच्छा से रहित थे तथा समस्त विषयों में सदा न्यायानुकूल ही प्रवृत्त होते थे। हे मुनि श्रेष्ठ, राजा प्रियव्रत ने अपने शेष 7 महात्मा पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए। हे महाभाग पिता, प्रियव्रत ने अग्निद्र को जम्बू द्वीप और मेधातिथि को लक्ष्य नामक दूसरा द्वीप दिया। उन्होंने शालमल द्वीप में वपुष्मान को अधिष्ठित किया, ज्योतिष्मान को कुश द्वीप का राजा बनाया, द्वितीमान को क्रौंच द्वीप के शासन पर नियुक्त किया, भव्य को प्रियव्रत ने शाक द्वीप का स्वामी बनाया और सवन को पुष्कर द्वीप का अधिपति बनाया। हे मुनि सत्तम, उनमें जो जम्बू द्वीप के अधीश्वर राजा आग्नेयद्र थे, उनके प्रजापति के समान 9 पुत्र हुए। वे नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्य, हिरण्यवान, कुरु, भद्राश्व और सत्कर्मशील राजा केतुमाल थे। हे विप्र, अब उनके जम्बू द्वीप के विभाग सुनो। पिता आग्नेयद्र ने दक्षिण की ओर का हिमवर्ष, जिसे अब भारतवर्ष कहते हैं, नाभि को दिया। इसी प्रकार किमपुरुष को हेमकूट वर्ष तथा हरिवर्ष को तीसरा नैषद वर्ष दिया, जिसके मध्य में मेरु पर्वत है। वह इलाव्रत वर्ष उन्होंने इलाव्रत को दिया तथा नीलाचल से लगा हुआ वर्ष रम्य को दिया। पिता आग्नेयद्र ने उसका उत्तरवर्ती श्वेत वर्ष हिरण्यवान को दिया तथा जो वर्ष शंगवान पर्वत के उत्तर में स्थित है वह कुरु को, और जो मेरु के पूर्व में स्थित है वह भद्राश्व को दिया तथा केतुमाल को गंधमादन वर्ष दिया। इस प्रकार राजा आग्नेयद्र ने अपने पुत्रों को ये वर्ष दिए। हे मैत्रेय, अपने पुत्रों को इन वर्षों में अभिषेकित कर वे तपस्या के लिए शालग्राम नामक महापवित्र क्षेत्र को चले गए। हे महामुने, किमपुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, उनमें सुख की अधिकता है और बिना यत्न के स्वभाव से ही समस्त भोग सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उनमें किसी प्रकार के असुख या अकाल मृत्यु आदि तथा जरा मृत्यु आदि का भी कोई भय नहीं होता और ना धर्म, अधर्म अथवा उत्तम, अधम और मध्यम आदि का ही भेद है। उन 8 वर्षों में कभी कोई युग परिवर्तन भी नहीं होता। महात्मा नाभि का हिम नामक वर्ष था। उनके मेरु देवी से अतिशय कांतिमान ऋषभ नामक पुत्र हुआ। ऋषभ जी से भरत का जन्म हुआ, जो उनके 100 पुत्रों में से सबसे बड़े थे। महाभाग पृथ्वीपति ऋषभ देव जी धर्म पूर्वक राज्य शासन तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करने के अनंतर अपने वीर पुत्र भरत को राज्याधिकार सौंपकर तपस्या के लिए पुलह आश्रम को चले गए। महाराज ऋषभ ने वहाँ भी वानप्रस्थ आश्रम की विधि से रहते हुए निश्चय पूर्वक तपस्या की तथा नियमानुकूल यज्ञ अनुष्ठान किए।
वे तपस्या के कारण सूखकर अत्यंत कृश हो गए और उनके शरीर की रक्त वाहिनी नाड़ियां दिखाई देने लगी। अंत में अपने मुख में एक पत्थर की बटिया रखकर उन्होंने नग्न अवस्था में महाप्रस्थान किया। पिता ऋषभदेव जी ने वन जाते समय अपना राज्य भरत जी को दिया था, अतः तब से यह हिमवर्ष इस लोक में भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। भरत जी के सुमति नामक परम धार्मिक पुत्र हुआ। पिता भरत ने यज्ञ अनुष्ठान पूर्वक राज्य सुख भोग कर अपनी इच्छा से उसे सुमति को सौंप दिया। हे मुनि, महाराज भरत ने पुत्र को राज्य लक्ष्मी सौंपकर योग अभ्यास में तत्पर हो अंत में शालग्राम क्षेत्र में अपने प्राण छोड़ दिए। फिर इन्होंने योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण रूप से जन्म लिया। हे मैत्रेय, इनका वह चरित्र मैं तुमसे फिर कहूँगा। तदनंतर सुमति के वीर्य से इंद्रद्युम्न का जन्म हुआ। उससे परमेष्ठी और परमेष्ठी का पुत्र प्रतिहार हुआ। प्रतिहार के प्रतिहर्ता नाम से विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ तथा प्रतिहर्ता का पुत्र भव, भव का उद्गीत और उद्गीत का पुत्र अति समर्थ प्रस्ताव हुआ। प्रस्ताव का प्रथु, प्रथु का नक्त और नक्त का पुत्र गय हुआ। गय के नर और उसके विराट नामक पुत्र हुए। उसका पुत्र महावीर था। उससे धीमान का जन्म हुआ तथा धीमान का पुत्र महांत और उसका पुत्र मनस्यु हुआ। मनस्यु का पुत्र त्वष्टा, त्वष्टा का विरज और विरज का पुत्र रज हुआ। हे मुनि, रज के पुत्र शब्दजित के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें विश्वक ज्योति प्रधान था। उन 100 पुत्रों से यहाँ की प्रजा बहुत बढ़ गई। तब उन्होंने इस भारतवर्ष को 9 विभागों में विभूषित किया। उन्हीं के वंशधरों ने पूर्व काल में त्रेता आदि युग क्रम से 71 युग तक इस भारत भूमि को भोगा था। हे मुने, यही इस वाराह कल्प में सबसे पहले मनवंतर में स्वयंभुव मनु का वंश है, जिसने उस समय इस संपूर्ण संसार को व्याप्त किया हुआ था। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने मुझसे स्वयंभुव मनु के वंश का वर्णन किया। अब मैं आपके मुखारविंद से संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विवरण सुनना चाहता हूँ। हे मुने, जितने भी सागर, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियाँ और देवता आदि की पुरियां हैं, उन सबका जितना जितना परिमाण है, जो आधार है, जो उपादान कारण है और जैसा आकार है, वह सब आप यथावत वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, सुनो, मैं इन सब बातों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। इनका विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 वर्ष में भी पूरा नहीं हो सकता। हे द्विज, जम्बू, प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रौच, शाक और 7वां पुष्कर, ये 7 द्वीप चारों ओर से खारे पानी, गन्ने के रस, मदिरा, घी, दधी, दुग्ध और मीठे जल के 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। हे मैत्रेय, जम्बू द्वीप इन सब के मध्य में स्थित है और उसके भी बीचों बीच में स्वर्ण में सुमेरु पर्वत है। इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है और नीचे की ओर यह 16,000 योजन पृथ्वी में घुसा हुआ है। इसका विस्तार ऊपरी भाग में 32,000 योजन है तथा नीचे तलैटी में केवल 16,000 योजन है। इस प्रकार यह पर्वत इस पृथ्वी रूप कमल के कोश के समान है। इसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निषद तथा उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगी नामक वर्ष पर्वत हैं, जो भिन्न भिन्न वर्षों का विभाग करते हैं। उनमें बीच के 2 पर्वत निषद और नील 1-1 लाख योजन तक फैले हुए हैं। उनके दूसरे 10-10 हजार योजन कम है, अर्थात हेमकूट और श्वेत 90-90 हजार योजन तथा हिमवान और श्रृंगी 80-80 सहस्त्र योजन तक फैले हुए हैं। वे सभी 2-2 सहस्त्र योजन ऊंचे और इतने ही चौड़े हैं। हे द्विज, मेरु पर्वत के दक्षिण की ओर पहला भारतवर्ष है तथा दूसरा किमपुरुष वर्ष और तीसरा हरिवर्ष है। उत्तर की ओर प्रथम प्रमयक, फिर हिरण्यमय और तदनंतर उत्तर कुरु वर्ष है, जो द्वीप मंडल की सीमा पर होने के कारण भारतवर्ष के समान धनुष आकार है।
हे द्विज श्रेष्ठ, इनमें से प्रत्येक का विस्तार 9,000 योजन है तथा इन सबके बीच में इलावृत वर्ष है, जिसमें स्वर्ण में सुमेरु पर्वत खड़ा हुआ है। हे महाभाग, यह इलावृत वर्ष सुमेरु के चारों ओर 9,000 योजन तक फैला हुआ है। इसके चारों ओर 4 पर्वत हैं। ये चारों पर्वत मानो सुमेरु को धारण करने के लिए ईश्वर की बनाई हुई कीलियां हैं, क्योंकि इनके बिना ऊपर से विस्तृत और मूल में संकुचित होने के कारण सुमेरु के गिरने की संभावना है। इनमें से मंदराचल पूर्व में, गंधमादन दक्षिण में, विपुल पश्चिम में और सुपार्श्व उत्तर में हैं। ये सभी 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इन पर पर्वतों की ध्वजाओं के समान क्रमशः 1100 योजन ऊंचे कदम्ब, जम्बू, पीपल और वट के वृक्ष हैं। हे महामुनि, इनमें जामुन वृक्ष जम्बू द्वीप के नाम का कारण है। उसके फल महान गजराज के समान बड़े होते हैं। जब वे पर्वत पर गिरते हैं तो फटकर सब ओर फैल जाते हैं। उसके रस से निकली जम्बू नाम की प्रसिद्ध नदी वहाँ बहती है, जिसका जल वहाँ के रहने वाले पीते हैं। उसका पान करने से वहाँ के शुद्ध चित्त लोगों को पसीना, दुर्गंध, बुढ़ापा अथवा इंद्रिय क्षय नहीं होता। उसके किनारे की मिट्टी उस रस से मिलकर मंद मंद वायु से सूखने पर जाम्बू नद नामक स्वर्ण की हो जाती है, जो सिद्ध पुरुषों का आभूषण है। मेरु के पूर्व में भद्राश्व वर्ष और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है तथा हे मुनि श्रेष्ठ, इन दोनों के बीच में इलावृत वर्ष है। इसी प्रकार उसके पूर्व की ओर चैत्र रथ, दक्षिण की ओर गंधमादन, पश्चिम की ओर वैभ्राज और उत्तर की ओर नंदन नामक वन है तथा सर्वदा देवताओं से सेवनीय अरुणोद, महाभद्र, असितोद और मानस, ये 4 सरोवर हैं। हे मैत्रेय, शीतांब, कुमुंद, पुरी, माल्यवान और वैकंक आदि पर्वत मेरु के पूर्व दिशा के केसराचल हैं। त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रोचक और निषाद आदि केसराचल उसके दक्षिण ओर है। शिखिवासा, वैदुर्य, कपिल, गंधमादन और जारुधी आदि उसके पश्चिमी केसर पर्वत हैं तथा मेरु के अति समीप स्थित इलावृत वर्ष में और जठर आदि देशों में स्थित शंखकूट, ऋषभ, हंस, नाग तथा कालंज आदि पर्वत उत्तर दिशा के केसराचल है। हे मैत्रेय, मेरु के ऊपर अंतरिक्ष में 14 सहस्त्र योजन के विस्तार वाली ब्रह्मा जी की ब्रह्मपुरी है। उसके सब ओर दिशा एवं विदिशाओं में इंद्रा आदि लोकपालों के 8 अति रमणीय और विख्यात नगर हैं। श्री गंगा जी चंद्रमंडल को चारों ओर से आप्लावित कर स्वर्गलोक में ब्रह्मपुरी में गिरती है। वहां गिरने पर वे चारों दिशाओं में क्रम से सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से 4 भागों में विभक्त हो जाती हैं। उनमें से सीता पूर्व की ओर आकाश मार्ग से एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती हुई अंत में पूर्व स्थित भद्राश्व वर्ष को पार कर समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार हे महामुनि, अलकनंदा दक्षिण दिशा की ओर भारतवर्ष में आती है और 7 भागों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है। चक्षु पश्चिम दिशा के समस्त पर्वतों को पार कर केतुमाल नामक वर्ष में बहती हुई अंत में सागर में जा गिरती है तथा हे महामुनि, भद्रा उत्तर के पर्वतों और उत्तर पूर्व वर्ष को पार करती हुई उत्तरीय समुद्र में मिल जाती है। माल्यवान और गंधमादन पर्वत उत्तर तथा दक्षिण की ओर नीलाचल और निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। उन दोनों के बीच में कर्णिका आकार मेरु पर्वत स्थित है। हे मैत्रेय, मर्यादा पर्वतों के बाहरी भाग में स्थित भारत, केतुमाल, भद्राश्व और पुरुवर्ष इस लोक कमल के पत्तों के समान है। जठर और देवकूट ये दोनों मर्यादा पर्वत हैं, जो उत्तर और दक्षिण की ओर नील तथा निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। पूर्व और पश्चिम की ओर फैले हुए गंधमादन और कैलाश ये 2 पर्वत, जिनका विस्तार 80 योजन है, समुद्र के भीतर स्थित हैं। पूर्व के समान मेरु के पश्चिम ओर भी निषद और पारियात्र नामक 2 मर्यादा पर्वत स्थित हैं। उत्तर की ओर त्रिशृंग और जारुधी नामक वर्ष पर्वत हैं।
ये दोनों पूर्व और पश्चिम की ओर समुद्र के गर्भ में स्थित हैं। इस प्रकार हे मुनिवर, तुमसे जठर आदि मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया, जिनमें से दो मेरु की चारों दिशाओं में स्थित हैं। हे मुने, मेरु के चारों ओर स्थित जिन शीतांत आदि केसर पर्वतों के विषय में तुमसे कहा था, उनके बीच में सिद्ध चारण आदि से सेवित अति सुंदर कंदराएं हैं। हे मुनि सत्तम, उनमें सुरम्य नगर तथा उपवन है और लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि एवं सूर्य आदि देवताओं के अत्यंत सुंदर मंदिर हैं, जो सदा किन्नर श्रेष्ठों से सेवित रहते हैं। उन सुंदर पर्वत द्रोणियों में गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानव आदि दिन रात क्रीड़ा करते हैं। हे मुने, ये संपूर्ण स्थान पृथ्वी के स्वर्ग कहलाते हैं। ये धार्मिक पुरुषों के निवास स्थान है। पाप कर्मा पुरुष इनमें 100 जन्म में भी नहीं जा सकता। हे द्विज, श्री विष्णु भगवान भद्राश्व वर्ष में हैग्रीव रूप से, केतुमाल वर्ष में वराह रूप से और भारत वर्ष में कूर्म रूप से रहते हैं तथा वे भक्त प्रतिपालक श्री गोविंद कुरु वर्ष में मत्स्य रूप से रहते हैं। इस प्रकार वे सर्वमय सर्वगामी हरि विश्व रूप से सर्वत्र ही रहते हैं। हे मैत्रेय, वे सबके आधारभूत और सर्वात्मक हैं। हे महामुने, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, उनमें शोक, श्रम, उद्वेग और श्रद्धा का भय आदि कुछ भी नहीं है। वहाँ की प्रजा स्वस्थ, आतंकहीन और समस्त दुखों से रहित है तथा वहाँ के लोग 10-12 हजार वर्ष की स्थिर आयु वाले होते हैं। उनमें वर्षा कभी नहीं होती, केवल पार्थिव जल ही है और न उन स्थानों में कृत, त्रेता आदि युगों की ही कल्पना है। हे द्विजोत्तम, इन सभी वर्षों में 7 कुल पर्वत हैं और उनसे निकली हुई सैकड़ों नदियां हैं। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वह देश भारतवर्ष कहलाता है। उसमें भरत की संतान बसी हुई है। हे महामुने, इसका विस्तार 9000 योजन है। यह स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वालों की कर्म भूमि है। इसमें महेंद्र, मलय, सह, शुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और पारियात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। हे मुने, इसी देश में मनुष्य शुभ कर्मों द्वारा स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और यहीं से पाप कर्मों में प्रवृत्त होने पर वे नरक अथवा तिर्यक योनि में पड़ सकते हैं। यहीं से कर्म अनुसार स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल आदि लोकों को प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी में यहाँ के सिवा और कहीं भी मनुष्य के लिए कर्म की विधि नहीं है। इस भारतवर्ष के 9 भाग हैं। उनके नाम ये हैं: इंद्रद्वीप, कसेरू, ताम्रपर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुणा तथा यह समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उनमें नवा है। यह द्वीप उत्तर से दक्षिण तक सहस्त्रों योजन है। इसके पूर्वीय भाग में किरात लोग और पश्चिम में यवन बसे हुए हैं तथा यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि अपने अपने कर्मों की व्यवस्था के अनुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रगण वर्ण विभाग अनुसार मध्य में रहते हैं। हे मुने, इसको शत धाराओं वाली नदी और चंद्रभागा आदि नदियां हिमालय की तलैटी से वेद और स्मृति आदि पारियात्र पर्वत से, नर्मदा और सुरसा आदि विंध्याचल से तथा तापी, प्योषणी और निर्विंध्या आदि ऋक्षगिरी से निकली है। गोदावरी, भीमरथी और कृष्णावेणी आदि पापहारिणी नदियां सहा पर्वत से उत्पन्न हुई कही जाती हैं। कृतमाला और ताम्रपर्णा आदि मलयाचल से, त्रिसामा और आर्यकुल्या आदि महेंद्रगिरी से तथा ऋषिकुल्या और कुमारी आदि नदियां शुक्तिमान पर्वत से निकली हैं। इनकी और भी सहस्त्रों शाखा नदियां और उपनदियां हैं। इन नदियों के तट पर कुरु, पांचाल और मध्य देश आदि के रहने वाले, पूर्व देश और कामरूप के निवासी, पुंड्र, कलिंग, मगध और दक्षिण के लोग, अपरांत देशवासी, सौराष्ट्र गण तथा शूर, आभीर और अर्बुद गण, कारुष, मालव और पारियात्र निवासी, सौवीर, सैंधव,
पूर्ण, साल्व और कौशल देशवासी तथा माद्र, आराम, अम्बष्ट और पारसी गण रहते हैं। हे महाभाग, वे लोग सदा आपस में मिलकर रहते हैं और इन्हीं का जलपान करते हैं। इनकी सन्निधि के कारण वे बड़े हष्ट पुष्ट रहते हैं। हे मुने, इस भारतवर्ष में ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली नामक 4 युग हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। इस देश में परलोक के लिए मुनिजन तपस्या करते हैं, याज्ञिक लोग यज्ञानुष्ठान करते हैं और दानी जन आदर पूर्वक दान देते हैं। जम्बू द्वीप में यज्ञ में यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का सदा यज्ञों द्वारा यजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य द्वीपों में उनकी और प्रकार से उपासना होती है। हे महामुने, इस जम्बू द्वीप में भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है। इसके अतिरिक्त अन्य देश भोग भूमियां हैं। हे सत्तम, जीव को सहस्त्रों जन्मों के अनंतर महान पुण्यों का उदय होने पर ही कभी इस देश में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य हैं। जो लोग इस कर्म भूमि में जन्म लेकर अपने फल आकांक्षा से रहित कर्मों को परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु भगवान को अर्पण करने से निर्मल पाप पुण्य से रहित होकर उन अनंत में ही लीन हो जाते हैं, वे धन्य हैं। पता नहीं अपने स्वर्ग पद कर्मों का क्षय होने पर हम कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। धन्य तो वे ही मनुष्य हैं जो भारत भूमि में उत्पन्न होकर इंद्रियों की शक्ति से हीन नहीं हुए हैं। हे मैत्रेय, इस प्रकार लाख योजन के विस्तार वाले नववर्ष विशिष्ट इस जम्बू द्वीप का मैंने तुमसे संक्षेप में वर्णन किया। हे मैत्रेय, इस जम्बू द्वीप को बाहर चारों ओर से लाख योजन के विस्तार वाले खारे पानी के समुद्र ने घेरा हुआ है। श्री पराशर जी बोले, जिस प्रकार जम्बू द्वीप खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार खारे पानी के समुद्र को घेरे हुए लक्षद्वीप स्थित है। जम्बू द्वीप का विस्तार 1 लाख योजन है और हे ब्राह्मण, लक्षद्वीप का उससे दुगना कहा जाता है। लक्षद्वीप के स्वामी मेधातिथि के 7 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा शांतय था और उससे छोटा शिशिर। उनके अनंतर क्रमशः सुखोदय, आनंद, शिव और क्षेमक थे तथा 7वां ध्रुव था। ये सब लक्षद्वीप के अधीश्वर हुए। उनके अपने अपने अधिकृत वर्षों में प्रथम शांतय वर्ष है तथा अन्य शिशिर वर्ष, सुखोदय वर्ष, आनंद वर्ष, शिव वर्ष, क्षेमक वर्ष और ध्रुव वर्ष है तथा उनकी मर्यादा निश्चित करने वाले अन्य 7 पर्वत हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उनके नाम ये हैं, सुनो। गोमेद, चंद्र, नारद, दुंदुभी, सोमक, सुमना और 7वां वैभ्राज। इन अति सुरमय वर्ष पर्वतों और वर्षों में देवता और गंधर्वों के सहित सदा निष्पाप प्रजा निवास करती है। वहाँ के निवासी गण पुण्यवान होते हैं और वे चिरकाल तक जीवित रहकर ही मरते हैं। उनको किसी प्रकार की आदि व्याधि नहीं होती, निरंतर सुख ही रहता है। उन वर्षों की 7 ही समुद्रगामिनी नदियां हैं। उनके नाम मैं तुम्हें बताता हूँ, जिनके श्रवण मात्र से वे पापों को दूर कर देती हैं। वहाँ अनुतप्ता, शिखी, विपाशा, त्रिदिवा, अकल्मा, अमृता और सुकृता, यही 7 नदियां हैं। यह मैंने तुमसे प्रधान प्रधान पर्वत और नदियों का वर्णन किया है। वहाँ छोटे छोटे पर्वत और नदियां तो और भी सहस्त्रों हैं। उस देश के हष्ट पुष्ट लोग सदा उन नदियों का जलपान करते हैं। हे द्विज, उन लोगों की वृद्धि नहीं होती और ना उन 7 वर्षों में युग की ही कोई अवस्था है। हे महामते, हे ब्राह्मण, लक्षद्वीप से लेकर शाकद्वीप तक 6 द्वीपों में 7 त्रेता युग के समान समय रहता है। इन द्वीपों के मनुष्य सदा निरोग रहकर 5000 वर्ष तक जीते हैं और इनमें वर्ण आश्रम विभाग अनुसार 5 धर्म, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह वर्तमान रहते हैं। वहाँ जो 4 वर्ण है, वह मैं तुमको सुनाता हूँ। हे मुनि सत्तम, उस
द्वीप में जो आर्यक, कुर्र, विदिश्य और भावी नामक जातियां हैं, वे ही क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। हे द्विजोत्तम, उसी में जम्बू वृक्ष के ही परिमाण वाला एक लक्ष का वृक्ष है, जिसके नाम से उसकी संज्ञा लक्षद्वीप हुई है। वहाँ आर्यक आदि वर्णों द्वारा जगत सृष्टा सर्वरूप सर्वेश्वर भगवान हरि का सोम रूप से यजन किया जाता है। लक्षद्वीप अपने ही बराबर परिमाण वाले इक्षु रस के समुद्र से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप में लक्षद्वीप का वर्णन किया। अब तुम शालमल द्वीप का विवरण सुनो। शालमल द्वीप के स्वामी वीरवर वपुष्मान थे। उनके पुत्रों के नाम सुनो। हे महामुनि, वे श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत, मानस और सुप्रभ थे। उनके 7 वर्ष उन्हीं के नामानुसार संज्ञा वाले हैं। यह लक्षद्वीप को घेरने वाला इक्षुरस का समुद्र अपने से 2 गुने विस्तार वाले इस शालमल द्वीप से चारों ओर से घिरा हुआ है। वहाँ भी रत्नों के उद्गम स्थान रूप 7 पर्वत हैं, जो उसके 7 वर्षों के विभाजक हैं तथा 7 नदियां हैं। पर्वतों में पहला कुमुद, दूसरा उन्नत और तीसरा बलाहक है तथा चौथा द्रोणाचल, जिसमें नाना प्रकार की औषधियां हैं। 5वां कंक, छठा महिष और 7वां गिरिवर ककुदमान है। अब नदियों के नाम सुनो। वे योनि, तोया, वितृष्णा, चंद्रा, मुक्ता, विमोचनी और निवृत्ति हैं तथा स्मरण मात्र से ही सारे पापों को शांत कर देने वाली हैं। श्वेत, हरित, वैद्युत, मानस, जीमूत, रोहित और अति शोभायमान सुप्रभ, ये उसके चारों वर्णों से युक्त 7 वर्ष हैं। हे महामुनि, शालमल द्वीप में कपिल, अरुण, पीत और कृष्ण, ये 4 वर्ण निवास करते हैं, जो पृथक पृथक क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। ये यजनशील लोग सबके आत्मा, अव्यय और यज्ञ के आश्रय वायु रूप भगवान विष्णु का श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करते हैं। इस अत्यंत मनोहर द्वीप में देवगण सदा विराजमान रहते हैं। इसमें शालमल का एक महान वृक्ष है, जो अपने नाम से ही अत्यंत शांतिदायक है। यह द्वीप अपने समान ही विस्तार वाले एक मदिरा के समुद्र से सब ओर से पूर्णतः घिरा हुआ है, और यह सूरा समुद्र शालमल द्वीप से 2 गुने विस्तार वाले कुश द्वीप द्वारा सब ओर से परिवेष्टित है। कुश द्वीप में वहाँ के अधिपति ज्योतिष्मान के 7 पुत्र थे। उनके नाम सुनो। वे उबदिद, वेणुमान, दैरथ, लंबन, धृति, प्रभाकर और कपिल थे। उनके नामानुसार ही वहाँ के वर्षों के नाम पड़े। उसमें दैत्य और दानवों के सहित मनुष्य तथा देव, गंधर्व, यक्ष और किन्नर आदि निवास करते हैं। हे महामुनि, वहाँ भी अपने अपने कर्मों में तत्पर दमी, सुष्मी, स्नेह और मंदेह नामक 4 ही वर्ण हैं, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ही हैं। अपने पूर्व जन्म के कार्यों के क्षय के निमित्त शास्त्र अनुकूल कर्म करते हुए वहाँ कुश द्वीप में ही वे ब्रह्म रूप जनार्दन की उपासना द्वारा अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल के देने वाले अति उग्र अहंकार का नाश करते हैं। हे महामुने, उस द्वीप में विद्रुम, हेमशैल, द्वितीमान, पुष्पवान, कुशेशय, हरि और 7वां मंदराचल, ये 7 वर्ष पर्वत है तथा उसमें 7 ही नदियां हैं। उनके नाम क्रमशः सुनो। वे धूतपापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति, विद्युत, अंबा और मही हैं। ये संपूर्ण पापों को हरने वाली हैं। वहाँ और भी सहस्त्रों छोटी छोटी नदियां और पर्वत हैं। कुश द्वीप में एक कुश का वृक्ष है, उसी के कारण इसका कुश द्वीप नाम पड़ा है। यह द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है और वह घी समुद्र क्रौच द्वीप से परिवेष्टित है। हे महाभाग, अब इनके अगले क्रौच नामक महाद्वीप के विषय में सुनो, जिसका विस्तार कुश द्वीप से दुगुना है। क्रौच द्वीप में महात्मा द्वितीमान के जो पुत्र थे, उनके नामानुसार ही महाराज द्वितीमान ने उनके वर्षों के नाम रखे। हे मुने, उसके कुशल, मंदक, उष्ण,
पीवर, अंधकारक, मुनि, दुंदुभि ये 7 पुत्र थे। वहाँ भी देवता और गंधर्वों से सेवित अति मनोहर 7 वर्ष पर्वत है। हे महाबुद्धे, उनके नाम सुनो। उनमें पहला क्रौंच, दूसरा वामन, तीसरा अंधकारक, चौथा घोड़ी के मुख के समान रत्न में स्वाहिनी पर्वत, पांचवा दिवाव्रत, छठा पुंडरीकवान और 7वां महापर्वत दुंदुभि है। वे द्वीप परस्पर एक दूसरे से दुगने हैं और उन्हीं की भांति उनके पर्वत भी हैं। इन सुरम्य वर्षों और पर्वत श्रेष्ठों में देवगणों के सहित संपूर्ण प्रजा निर्भय होकर रहती है। हे महामुनि, वहाँ के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्रम से पुष्कर, पुष्कल, धन्य और तिष्य कहलाते हैं। हे मैत्रेय, वहाँ जिनका जलपान किया जाता है उन नदियों का विवरण सुनो। उस द्वीप में 7 प्रधान तथा अन्य सैकड़ों क्षुद्र नदियां हैं। वे 7 वर्ष नदियां गौरी, कुमुदवती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, श्रांति और पुंडरीका है। वहाँ भी रुद्र रूपी जनार्दन भगवान विष्णु की पुष्कर आदि वर्णों द्वारा यज्ञ आदि से पूजा की जाती है। ये क्रौंच द्वीप चारों ओर से अपने बराबर परिमाण वाले दही मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। और हे महामुने, यह दही मट्ठे का समुद्र भी शाक द्वीप से घिरा हुआ है, जो विस्तार में क्रौंच द्वीप से दुगुना है। शाक द्वीप के राजा महात्मा भव के भी 7 ही पुत्र थे। उनको भी उन्होंने पृथक पृथक 7 वर्ष दिए। वे 7 पुत्र जलद, कुमार, सुकुमार, मरीचक, कुसुमोद, मोदाकी और महाद्रुम थे। उन्हीं के नामानुसार वहाँ क्रमशः 7 वर्ष हैं और वहाँ भी वर्षों का विभाग करने वाले 7 ही पर्वत हैं। हे द्विज, वहाँ पहला पर्वत उद्याचल है और दूसरा जलाधार तथा अन्य पर्वत रैवतक, श्याम, अस्ताचल, आंबिके और अतिसुरम्य गिरिश्रेष्ठ केसरी हैं। वहाँ सिद्ध और गंधर्वों से सेवित एक अति महान शाक वृक्ष है, जिसकी वायु का स्पर्श करने से हृदय में परम हर्ष उत्पन्न होता है। वहाँ चारों वर्णों से युक्त अति पवित्र देश और समस्त पाप तथा भय को दूर करने वाली सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इक्षु, वेणुका और गभस्ती ये 7 महापवित्र नदियां हैं। हे महामुने, इनके सिवा उस द्वीप में और भी सैकड़ों छोटी छोटी नदियां और सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। स्वर्ग भोग के अनंतर जिन्होंने पृथ्वी तल पर आकर जलदादि वर्षों में जन्म ग्रहण किया है, वे लोग प्रसन्न होकर उसका जलपान करते हैं। उन 7 वर्षों में धर्म का नाश अथवा मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं होता। वहाँ मग, मागध, मानस और मंदक ये 4 वर्ण हैं। इनमें मग सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, मागध क्षत्रिय है, मानस वैश्य है और मंदक शूद्र हैं। हे मुने, शाकद्वीप में शास्त्रानुकूल कर्म करने वाले पूर्वोक्त 4 वर्णों द्वारा संयत चित्त से विधि पूर्वक सूर्य रूपधारी भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। हे मैत्रेय, वह शाकद्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। और हे ब्राह्मण, वह खारे पानी का समुद्र शाकद्वीप से दुगने परिमाण वाले पुष्कर द्वीप से परिवेष्टित है। पुष्कर द्वीप में वहाँ के अधिपति महाराज सवन के महावीर और धातकी नामक 2 पुत्र हुए। अतः उन दोनों के नामानुसार उसमें महावीर खंड और धातकी खंड नामक 2 वर्ष हैं। हे महाभाग, इसमें मानसोत्तर नामक एक ही वर्ष पर्वत कहा जाता है, जो इसके मध्य में स्थित है तथा 50 सहस्त्र योजन ऊंचा और इतना ही सब ओर गोलाकार फैला हुआ है। यह पर्वत पुष्कर द्वीप रूप गोले को मानो बीच में से विभक्त कर रहा है और इससे विभक्त होने से उसमें 2 वर्ष हो गए हैं। उनमें से प्रत्येक वर्ष और यह पर्वत वलयाकार ही है। वहाँ के मनुष्य रोग, शोक और राग द्वेष आदि से रहित हुए 10 सहस्त्र वर्ष तक जीवित रहते हैं। महावीर वर्ष मानसोत्तर पर्वत के बाहर की ओर है और धातकी खंड भीतर की ओर। इनमें देव और दैत्य आदि निवास करते हैं। 2 खंडों से युक्त यह पुष्कर द्वीप में सत्य और मिथ्या का व्यवहार नहीं है
और ना उसमें पर्वत तथा नदियां ही हैं। वहाँ के मनुष्य और देवगण समान वेश और समान रूप वाले होते हैं। हे मैत्रेय, वर्णाश्रम आचार से हीन, काम्य कर्मों से रहित तथा वेदत्रयी, कृषि और दंड नीति आदि से शून्य वे दोनों वर्ष तो मानो अति उत्तम पृथ्वी के स्वर्ग हैं। उन महावीर और धातकी खंड नामक वर्षों में काल समस्त ऋतुओं में सुखदायक और जरा तथा रोग आदि से रहित रहता है। पुष्कर द्वीप में ब्रह्मा जी का उत्तम निवास स्थान एक वट का वृक्ष है, जहाँ देवता और दानव आदि से पूजित श्री ब्रह्मा जी विराजते हैं। पुष्कर द्वीप चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे पानी के समुद्र से घिरा हुआ है। इस प्रकार सातों द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं और वे द्वीप तथा उनके घेरने वाले समुद्र परस्पर समान हैं और क्रमशः दुगुने होते गए हैं। सभी समुद्रों में सदा समान जल रहता है, उनमें कभी न्यूनता अथवा अधिकता नहीं होती। हे मुनि श्रेष्ठ, पात्र का जल जिस प्रकार अग्नि का संयोग होने से उबलने लगता है, उसी प्रकार चंद्रमा की कलाओं के बढ़ने से समुद्र का जल भी बढ़ने लगता है। शुक्ल और कृष्ण पक्षों में चंद्रमा के उदय और अस्त से न्यून अधिक ना होते हुए ही जल घटता और बढ़ता है। हे महामुने, समुद्र के जल की वृद्धि और क्षय 510 अंगुल तक देखी जाती है। हे विप्र, पुष्कर द्वीप में संपूर्ण प्रजा वर्ग सर्वदा बिना प्रयत्न के अपने आप ही प्राप्त हुए 6 प्रकार के रसों से भोजन का आहार करते हैं। मीठे पानी के समुद्र के चारों ओर लोक निवास से शून्य और समस्त जीवों से रहित उससे दुगुनी स्वर्णमयी भूमि दिखाई देती है। वहाँ 10 सहस्त्र योजन विस्तार वाला लोकालोक पर्वत है। वह पर्वत ऊंचाई में भी उतने ही सहस्त्र योजन है। उसके आगे उस पर्वत को सब ओर से ढककर घोर अंधकार छाया हुआ है तथा वह अंधकार चारों ओर से ब्रह्मांड कटाह से ढका है। हे महामुने, अंड कटाह के सहित द्वीप, समुद्र और पर्वत आदि युक्त यह समस्त भूमंडल 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। हे मैत्रेय, आकाश आदि समस्त भूतों से अधिक गुण वाली यह पृथ्वी संपूर्ण जगत की आधारभूता और उसका पालन तथा उद्भव करने वाली है। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, मैंने तुमसे यह पृथ्वी का विस्तार कहा। इसकी ऊंचाई भी 70 सहस्त्र योजन कही जाती है। हे मुनि सत्तम, अतल, वितल, नितल, गभस्थिमान, महातल, सुतल और पाताल, इन सातों में से प्रत्येक 10-10 सहस्त्र योजन की दूरी पर है। हे मैत्रेय, सुंदर महलों से सुशोभित वहाँ की भूमियां शुक्ल, कृष्ण, अरुण और पीत वर्ण की तथा शर्करामयी, पत्थर की और स्वर्णमयी है। हे महामुने, उनमें दानव, दैत्य, यक्ष और बड़े बड़े नाग आदियों की सैकड़ों जातियां निवास करती हैं। एक बार नारद जी ने पाताल लोक से स्वर्ग में आकर वहाँ के निवासियों से कहा कि पाताल तो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है, जहाँ नागगढ़ के आभूषणों में सुंदर प्रभायुक्त शुभ मणियां जड़ी हुई है, उस पाताल को किसके समान कहे। जहाँ तहाँ दैत्यों और दानवों की कन्याओं से सुशोभित पाताल लोक में किस मुक्त पुरुष की भी प्रीति ना होगी। जहाँ दिन में सूर्य की किरणें केवल प्रकाश ही करती हैं, घाम नहीं करती, तथा रात में चंद्रमा की किरणों से शीत नहीं होता, केवल चांदनी ही फैलती है। जहाँ भक्ष्य, भोज्य और महापान आदि के भोगों से आनंदित सर्पों तथा दानव आदियों को समय जाता हुआ भी प्रतीत नहीं होता। जहाँ सुंदर वन, नदियाँ, रमणीय सरोवर और कमलों के वन है, जहाँ नर कोकिलों की सुमधुर कूक गूंजती है एवं आकाश मनोहारी है। और हे द्विज, जहाँ पाताल निवासी दैत्य, दानव एवं नाग गण द्वारा अति स्वच्छ आभूषण, सुगंध में अनुलेपन, वीणा, वेणु और मृदंग आदि के स्वर, ये सब एवं भाग्यशालियों के भोगने योग्य और भी अनेक भोग भोगे जाते हैं। पातालों के नीचे विष्णु भगवान का शेष नामक जो तमोमय विग्रह है, उसके गुणों का दैत्य अथवा दानव गण भी वर्णन नहीं कर सकते। जिन देवर्षि पूजित देव का सिद्ध गण अनंत कहकर बखान करते हैं, वे अति निर्मल, स्पष्ट, स्वस्तिक चिन्हों से विभूषित
तथा सहस्त्र सिर वाले हैं, जो अपने फणों की सहस्त्र मणियों से संपूर्ण दिशाओं को देदीप्यमान करते हुए संसार के कल्याण के लिए समस्त असुरों को वीर्यहीन करते रहते हैं। मद के कारण अरुण नयन सदैव एक ही कुंडल पहने हुए तथा मुकुट और माला आदि धारण किए, जो अग्नि युक्त श्वेत पर्वत के समान सुशोभित हैं। मद से उन्मत्त हुए, जो नीलांबर तथा श्वेत हारों से सुशोभित होकर मेघमाला और गंगा प्रवाह से युक्त दूसरे कैलाश पर्वत के समान विराजमान है, जो अपने हाथों में हल और उत्तम मूसल धारण किए हैं तथा जिनकी उपासना शोभा और वारुणी देवी स्वयं मूर्तिमती होकर करती है। कल्पांत में जिनके मुखों से देदीप्यमान संकर्षण नामक रुद्र निकलकर तीनों लोकों का भक्षण कर जाता है, वे समस्त देवगणों से वंदित शेष भगवान अशेष भूमंडल को मुकुट की तरह धारण किए हुए पाताल तल में विराजमान है। उनका बलवीर्य, प्रभाव, तत्व और रूप देवताओं से भी नहीं जाना और कहा जा सकता। जिनके फलों की मणियों की आभा से अरुण वर्ण हुई यह समस्त पृथ्वी फूलों की माला के समान रखी हुई है, उनके बलवीर्य का वर्णन भला कौन कर सकता है। जिस समय मद्दमत्त नयन शेष जी जमाई लेते हैं, उस समय समुद्र और वन आदि के सहित यह संपूर्ण पृथ्वी चलायमान हो जाती है। इनके गुणों का अंत गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, नाग और चारण आदि कोई भी नहीं पा सकते, इसलिए ये अविनाशी देव अनंत कहलाते हैं। जिनका नागवधुओं द्वारा लेपित हरि चंदन पुनः श्वास वायु से छूट छूट कर दिशाओं को सुगंधित करता रहता है, जिनकी आराधना से पूर्वकालीन महर्षि गर्ग ने समस्त ग्रह नक्षत्र आदि और शकुन अपशकुन आदि नैमित्तिक फलों को तत्वतः जाना था, उन नागश्रेष्ठ शेष जी ने इस पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, जो स्वयं भी देव, असुर और मनुष्यों के सहित समस्त लोकों को धारण किए हुए हैं। श्री पराशर जी बोले, हे विप्र, तदनंतर पृथ्वी और जल के नीचे नरक है, जिसमें पापी लोग गिराए जाते हैं। हे महामुने, उनका विवरण सुनो। रौरव, सूकर, रोध, ताल, विषसन, महाज्वाल, तप्तकुंभ, लवण, विलोहित, रुधिराम्ब, वैतरणी, क्रमीश, क्रमीभोजन, असिपत्रवन, कृष्ण, लालाभक्ष, दारुण, पूयवह, पाप, वहिंज्वाल, अधशिरा, संदंश, कालसूत्र, तमस, आविची, स्वभोजन, अप्रतिष्ठ और अप्रची, ये सब तथा इनके सिवा और भी अनेकों महाभयंकर नरक हैं, जो यमराज के शासन अधीन हैं और अति दारुण शस्त्र भय तथा अग्नि भय देने वाले हैं, और जिनमें जो पुरुष पापरत होते हैं वे ही गिरते हैं। जो पुरुष झूठी गवाही देता है और जो मिथ्या भाषण करता है, वह रौरव नरक में जाता है। हे मुनि सत्तम, गर्भ नष्ट करने वाले, ग्राम नाशक और गौ हत्यारे लोग रोध नामक नरक में जाते हैं। मद्यपान करने वाला, ब्रह्मघाती, स्वर्ण चुराने वाला तथा जो पुरुष इनका संग करता है, ये सब सूकर नरक में जाते हैं। क्षत्रिय अथवा वैश्य का वध करने वाला ताल नरक में तथा गुरु स्त्री के साथ गमन करने वाला भगिनीगामी और राजदूतों को मारने वाला पुरुष तप्तकुंड नरक में जाता है। सती स्त्री को बेचने वाला, कारागृह रक्षक, अश्व विक्रेता और भक्त पुरुष का त्याग करने वाला, ये सब लोग तप्त लोह नरक में गिरते हैं। पुत्र वधू और पुत्री के साथ विषय करने वाला पुरुष महाज्वाल नरक में गिराया जाता है, तथा जो नराधम गुरुजनों का अपमान करने वाला और उनसे दुर्वचन बोलने वाला होता है, तथा जो वेद की निंदा करते हैं, वेद बेचने वाला या अगम्या स्त्री से संभोग करता है, हे द्विज, वे सब लोग लवण नरक में जाते हैं। चोर तथा मर्यादा का उल्लंघन करने वाला पुरुष विलोहित नरक में गिरता है। देव, द्विज और पितृगण से द्वेष करने वाला तथा रत्न को दूषित करने वाला क्रमी भक्ष नरक में और अनिष्ट यज्ञ करने वाला क्रमीश नरक में जाता है। जो नराधम पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर उनसे पहले भोजन कर लेता है, वह अति उग्र लाला भक्ष नरक में पड़ता है।
और बाण बनाने वाला वेधक नरक में जाता है। जो मनुष्य कर्णी नामक बाण बनाते हैं और जो खड़ग आदि शस्त्र बनाने वाले हैं, वे अति दारुण विषसन नरक में गिरते हैं। दूषित उपायों से धन संग्रह करने वाला, अयाज्य याजक और नक्षत्र विद्या को ना जानकर भी उसका ढोंग रचने वाला पुरुष अधोमुख नरक में पड़ता है। निर्दय कर्म करने वाला पुरुष हुए वह नरक में जाता है तथा पुत्र मित्र आदि के साथ छल करके अकेले ही स्वादिष्ट भोजन करने वाला और लाख, मांस, रस, तिल तथा लवण आदि बेचने वाला ब्राह्मण भी उसी नरक में गिरता है। हे द्विजश्रेष्ठ, बिलाव, मुर्गा, बकरा, अश्व, शूकर तथा पक्षियों को जीविका के लिए पालने से भी पुरुष उसी नरक में जाता है। नट या मल्लवृत्ति से रहने वाला, धीवर का कर्म करने वाला, उपपति से उत्पन्न संतान का अन्न खाने वाला, विष देने वाला, चुगलखोर, स्त्री की असद वृत्ति के आश्रय रहने वाला, धन आदि के लोभ से बिना पर्व के अमावस्या आदि पर्व दिनों का कार्य करने वाला द्विज, घर में आग लगाने वाला, मित्र की हत्या करने वाला, शकुन आदि बताने वाला, ग्राम का पुरोहित तथा मदिरा बेचने वाला, ये सब रुधिरांध नरक में गिरते हैं। यज्ञ अथवा ग्राम को नष्ट करने वाला पुरुष बैतरणी नरक में जाता है तथा जो लोग वीर्यपात आदि करने वाले, खेतों की बाढ़ तोड़ने वाले, अपवित्र और छल वृत्ति के आश्रय रहने वाले होते हैं, वे कृष्ण नरक में गिरते हैं। जो व्यर्थ ही वनों को काटता है, वह असीपत्र वन नरक में जाता है। गडरिये और व्याध गण वहीन ज्वाल नरक में गिरते हैं तथा हे द्विज, जो कच्चे घड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए उसमें अग्नि डालते हैं, वे भी उस नरक में ही जाते हैं। व्रतों का लोप करने वाले तथा अपने आश्रम से पतित दोनों ही प्रकार के पुरुष संदंश नामक नरक में गिरते हैं। जिन ब्रह्मचारियों का दिन में तथा सोते समय बुरी भावना से वीर्यपात हो जाता है अथवा जो अपने ही पुत्रों से पढ़ते हैं, वे लोग स्वभोजन नरक में गिरते हैं। इस प्रकार ये तथा अन्य सैकड़ों हजारों नरक हैं, जिनमें दुष्कर्मी लोग नाना प्रकार की यातनाएं भोगा करते हैं। इन उपर्युक्त पापों के समान और भी सहस्त्रों पाप कर्म हैं, उनके फल मनुष्य भिन्न भिन्न नरकों में भोगा करते हैं। जो लोग अपने वर्ण आश्रम धर्म के विरुद्ध मन, वचन अथवा कर्म से कोई आचरण करते हैं, वे नरक में गिरते हैं। अधोमुख नरक निवासियों को स्वर्गलोक में देवगण दिखाई दिया करते हैं और देवता लोग नीचे के लोकों में नरकी जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंतर क्रम से स्थावर, क्रमी, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धार्मिक पुरुष, देवगण तथा मुमुक्षु होकर जन्म ग्रहण करते हैं। हे महाभाग, मुमुक्षु तक इन सब में दूसरों की अपेक्षा पहले प्राणी संख्या में सहस्त्र गुना अधिक हैं। जितने जीव स्वर्ग में हैं, उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करते, वे ही नरक में जाते हैं। भिन्न भिन्न पापों के अनुरूप जो जो प्रायश्चित हैं, उन्हीं को महर्षियों ने वेदों का सार का स्मरण करके बताया है। हे मैत्रेय, स्वयंभुव मनु आदि स्मृतिकारों ने महान पापों के लिए महान और अल्पों के लिए अल्प प्रायश्चितों की व्यवस्था की है, किंतु जितने भी तपस्यात्मक और कर्मात्मक प्रायश्चित हैं, उन सब में श्री कृष्ण स्मरण सर्वश्रेष्ठ है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म के अनंतर पश्चाताप होता है, उसके लिए ही प्रायश्चितों का विधान है, किंतु यह हरि स्मरण तो एकमात्र स्वयं ही परम प्रायश्चित है। प्रातः काल, सायंकाल, रात्रि में अथवा मध्याह्न में किसी भी समय श्री नारायण का स्मरण करने से पुरुष के समस्त पाप तत्काल क्षीण हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान के स्मरण से समस्त पाप राशि के भस्म हो जाने से पुरुष मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग लाभ तो उनके लिए विघ्न रूप माना जाता है। हे मैत्रेय, जिसका चित्त जप, होम और अर्चना आदि करते हुए निरंतर भगवान वासुदेव में लगा रहता है, उसके लिए इंद्रपद आदि फल तो विघ्न है। कहाँ तो पुनर्जन्म के चक्र में डालने वाली स्वर्ग प्राप्ति और कहाँ मोक्ष का सर्वोत्तम बीज वासुदेव नाम का जप।
इसलिए हे मुने, श्री विष्णु भगवान का दिन रात स्मरण करने से संपूर्ण पाप क्षीण हो जाने के कारण मनुष्य फिर नरक में नहीं जाता। चित्त को प्रिय लगने वाला ही स्वर्ग है और अप्रिय लगने वाला ही नरक है। हे द्विजोत्तम, पाप और पुण्य के ही दूसरे नाम नरक और स्वर्ग हैं। जबकि एक ही वस्तु सुख और दुख तथा ईर्ष्या और कोप का कारण हो जाती है, तो उसमें वस्तुता ही क्या है? क्योंकि एक ही वस्तु कभी प्रीति की कारण होती है तो वही दूसरे समय दुखदायिनी हो जाती है, और वही कभी क्रोध की हेतु होती है तो कभी प्रसन्नता देने वाली हो जाती है। अतः कोई भी पदार्थ दुखमय नहीं है और ना ही कोई सुखमय है। ये सुख दुख तो मन के ही विकार हैं। ज्ञान ही परब्रह्म है और अविद्या की उपाधि से वही बंधन का कारण है। यह संपूर्ण विश्व ज्ञानमय ही है, ज्ञान से भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। हे मैत्रेय, विद्या और अविद्या को भी तुम ज्ञान ही समझो। हे द्विज, इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमंडल, संपूर्ण पाताल लोक और नरकों का वर्णन कर दिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष और नदियां, इन सभी की मैंने संक्षेप से व्याख्या कर दी। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? श्री मैत्रेय जी बोले, ब्राह्मण, आपने मुझसे समस्त भूमंडल का वर्णन किया। हे मुने, अब मैं भूवरलोक आदि समस्त लोकों के विषय में सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, मुझ जिज्ञासु से आप ग्रह गण की स्थिति तथा उनके परिमाण आदि का यथावत वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, जितनी दूर तक सूर्य और चंद्रमा की किरणों का प्रकाश जाता है, समुद्र, नदी और पर्वत आदि से युक्त उतना प्रदेश पृथ्वी कहलाता है। हे द्विज, जितना पृथ्वी का विस्तार और घेरा है, उतना ही विस्तार और घेरा भूवरलोक का भी है। हे मैत्रेय, पृथ्वी से 1,00,000 योजन दूर सूर्यमंडल और सूर्यमंडल से भी 1,00,000 योजन की दूरी पर चंद्रमंडल है। चंद्रमा से पूरे 1,00,000 योजन ऊपर समुद्र नक्षत्र मंडल प्रकाशित हो रहा है। हे ब्राह्मण, नक्षत्र मंडल से 2,00,000 योजन ऊपर बुध और बुध से भी 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र स्थित है। शुक्र से इतनी ही दूरी पर मंगल है और मंगल से भी 2,00,000 योजन ऊपर बृहस्पति जी हैं। हे द्विजोत्तम, 2,00,000 योजन ऊपर शनि है और शनि से 1,00,000 योजन के अनंतर पर सप्तर्षि मंडल है तथा सप्तर्षियों से भी 100,000 योजन ऊपर समस्त ज्योतिष चक्र की नाभि रूप ध्रुव मंडल स्थित है। हे महामुने, मैंने तुमसे यह त्रिलोकी की उच्चता के विषय में वर्णन किया। यह त्रिलोकी यज्ञ फल की भोग भूमि है और यज्ञ अनुष्ठान की स्थिति इस भारतवर्ष में ही है। ध्रुव से 1 करोड़ योजन ऊपर महरलोक है, जहाँ कल्पांत तक रहने वाले भृगु आदि सिद्धगण रहते हैं। हे मैत्रेय, उससे भी 2 करोड़ योजन ऊपर जनलोक है, जिसमें ब्रह्मा जी के प्रख्यात पुत्र निर्मल चित्त सनक आदि रहते हैं। जनलोक से 8 करोड़ योजन ऊपर तपलोक है, वहाँ वैराज नामक देवगणों का निवास है, जिनका कभी दाह नहीं होता। तपलोक से 12 करोड़ योजन के अनंतर पर सत्यलोक सुशोभित है, जो ब्रह्मलोक भी कहलाता है और जिसमें फिर ना मरने वाले अमर गण निवास करते हैं। जो भी पार्थिव वस्तु चरण संचार के योग्य है, वह भूवलोक ही है। उसका विस्तार मैं कह चुका। हे मुनि श्रेष्ठ, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जो सिद्धगण और मुनिगण सेवित स्थान है, वही दूसरा भूवरलोक है। सूर्य और ध्रुव के बीच में जो 14,00,000 योजन का अंतर है, उसी को लोक स्थिति का विचार करने वालों ने स्वर्लोक कहा है। हे मैत्रेय, ये भू, भुव, स्वहा, कृतक त्रैलोक्य कहलाते हैं और जन, तप तथा सत्य, ये तीनों अकृतक लोक कहलाते हैं। इन कृतक और अकृतक त्रिलोकियों के मध्य में महरलोक कहा जाता है, जो कल्पांत में केवल जन शून्य हो जाता है, अत्यंत नष्ट नहीं होता, इसलिए यह कृतकाकृत कहलाता है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे ये 7 लोक और 7 ही पाताल कहे। इस ब्रह्मांड का बस इतना ही विस्तार है। यह ब्रह्मांड कैथे के बीज के समान ऊपर नीचे सब ओर अंड कटाह से घिरा हुआ है।
हे मैत्रेय, यह अंड अपने से 10 गुने जल से घिरा हुआ है और वह जल का संपूर्ण आवरण अग्नि से घिरा हुआ है। अग्नि वायु से और वायु आकाश से घिरा हुआ है तथा आकाश भूतों के कारण तामस अहंकार और अहंकार महतत्व से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, ये सातों उत्तरोत्तर एक दूसरे से 10 गुने हैं। महतत्व को भी प्रधान ने घेर रखा है। वह अनंत है तथा उसका न कभी अंत होता है और न कोई संख्या ही है, क्योंकि हे मुने, वह अनंत, असंख्य, अपरिमेय और संपूर्ण जगत का कारण है और वही परा प्रकृति है। उसमें ऐसे ऐसे हजारों, लाखों तथा सैकड़ों करोड़ ब्रह्मांड हैं। जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि और तिल में तेल रहता है, उसी प्रकार स्वप्रकाश चेतनात्मा व्यापक पुरुष प्रधान में स्थित है। हे महाबुद्धे, ये संश्रयशील आपस में मिले हुए प्रधान और पुरुष भी समस्त भूतों की स्वरूप भूता विष्णु शक्ति से घिरा हुआ है। हे महामते, वह विष्णु शक्ति ही प्रलय के समय उनके पृथक होने की अवस्था और स्थिति के समय उनके सम्मिलन की हेतु है तथा सर्ग आरंभ के समय वही उनके शोभ की कारण है। जिस प्रकार जल के संयोग से वायु सैकड़ों जल कणों को धारण करता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति भी प्रधान पुरुष में जगत को धारण करती है। हे मुने, जिस प्रकार आगे बीज से ही मूल, स्कंद और शाखा आदि के सहित वृक्ष उत्पन्न होता है और तदनंतर उससे और भी बीज उत्पन्न होते हैं तथा उन बीजों से अन्य वृक्ष उत्पन्न होते हैं और वे भी उन्हीं लक्षण, द्रव्य और कारणों से युक्त होते हैं, उसी प्रकार पहले प्रधान से महतत्व से लेकर पंचभूत तक संपूर्ण विकार उत्पन्न होते हैं तथा उनसे देव, असुर आदि का जन्म होता है और फिर उनके पुत्र तथा उन पुत्रों के अन्य पुत्र होते हैं। अपने बीज से अन्य वृक्ष के उत्पन्न होने से जिस प्रकार पूर्व वृक्ष की कोई क्षति नहीं होती, उसी प्रकार अन्य प्राणियों के उत्पन्न होने से उनके जन्मदाता प्राणियों का क्षय नहीं होता। जिस प्रकार आकाश और काल आदि सन्निधि मात्र से ही वृक्ष के कारण होते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री हरि भी बिना परिणाम के ही विश्व के कारण है। हे मुनि सत्तम, जिस प्रकार धान के बीज में मूल, नाल, पत्ते, अंकुर, तना, कोश, पुष्प, शीर, तंडुल, तुष और कण सभी रहते हैं तथा अंकुर उत्पत्ति की हेतुभूत भूमि एवं जल आदि सामग्री के प्राप्त होने पर वे प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार अपने अनेक पूर्व कर्मों में स्थित देवता आदि विष्णु शक्ति का आश्रय पाने पर उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जो स्वयं जगत रूप से स्थित है, जिसमें यह स्थित है तथा जिसमें यह लीन हो जाएगा। वह परब्रह्म ही विष्णु भगवान है। वह ब्रह्मा ही उन विष्णु का परम धाम है। वह पद सत और असत दोनों से विलक्षण है तथा उससे अभिन्न हुआ ही यह संपूर्ण चराचर जगत उससे उत्पन्न हुआ है। वही अव्यक्त मूल प्रकृति है, वही व्यक्त स्वरूप संसार है। उसी में यह संपूर्ण जगत लीन होता है तथा उसी के आश्रय स्थित है। यज्ञ आदि क्रियाओं का कर्ता वही है। यज्ञ रूप से उसी का यजन किया जाता है और उन यज्ञ आदि का फल स्वरूप भी वही है तथा यज्ञ के साधन रूप जो श्रुवा आदि है, वे सब भी हरि से अतिरिक्त और कुछ नहीं है।